हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उनके अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे भारत के संविधान में कितने पार्ट हैं। तो 22 पार्ट हैं। आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल्स हैं 395, यानी लास्ट एंट्री क्या है? 395 है। टोटल कितने हैं वो आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है? कितने हैं ये आप बताएंगे। और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ भारत के संविधान में कितनी हैं? यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं और एक एक अनुसूची बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि एक अनुसूची में क्या क्या विषय हैं, क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या बातें अनुसूचियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो भारत के संविधान की पहली अनुसूची है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में राज्य 28 हैं और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। यानी स्टेट एंड यूटी के बारे में दिया गया, क्या क्या नाम है, कब उनको यूटी बनाया गया, कब उनको राज्य बनाया गया, इस सब बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी है प्रोविज़न दिए गए हैं कुछ संवैधानिक पदों के बारे में कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनके वेतन भत्ते कैसे होंगे, सैलरी अलाउंस क्या मिलेगा, इन सब। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन उसमें इंक्लूड है। जैसे प्रेसिडेंट इंक्लूड है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, सीएजी हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ ऑप्शन में आपको दे देगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो उसका प्रोविज़न यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में नहीं बताया गया है, तो एजीआई नहीं होगा, ये ऑप्शन में दे देगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये जो संवैधानिक पदों पर लोग हैं उनकी शपथ यानी ओथ के बारे में कि किन किन की शपथ को थर्ड शेड्यूल में बताया गया, तीसरी अनुसूची में, ठीक है। जो एमपी होते हैं, एमएलए, मिनिस्टर्स यूनियन में और स्टेट में, वो शपथ लेते हैं, उस शपथ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के शपथ होती है, और सीएजी, कैग, ठीक है, कैग तो इंक्लूड होता है लेकिन यहाँ भी एजीआई नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका वर्णन किस में है? चौथी अनुसूची में दिया गया है। फिर आते हैं पाँचवीं पे। पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है जो शेड्यूल्स एरिया हैं यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ यानी शेड्यूल ट्राइब्स, उनका प्रशासन और नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, उससे संबंधित प्रावधान जो है पाँचवीं अनुसूची में दिए गए हैं। फिर छठी अनुसूची में है जो ट्राइबल एरिया है कुछ स्टेट का, 4 स्टेट इसमें बताए गए हैं, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया कि वहाँ पर किस तरह से प्रशासन किया जाएगा। तो इन 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के। पहले तो हमें ये ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं जो शेड्यूल नंबर 6 में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और ये हैं कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो AMMT इस तरह से याद कर लेंगे। मणिपुर नहीं है, ये भी याद रखेंगे कि छठी शेड्यूल में मणिपुर नहीं है, क्योंकि मेघालय और मिजोरम तो है, लेकिन कन्फ्यूजन क्या होगा जब मणिपुर इसमें दे दिया जाएगा, तब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। असम है, मेघालय है, मणिपुर है और मिजोरम है, ठीक है। अब आते हैं आगे, 7वीं अनुसूची। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारे किए गए हैं, यानी केंद्र को क्या क्या कार्य करने, किस क्षेत्र में करने हैं, और राज्यों को किस क्षेत्र पर काम करने हैं, और मिलकर किन क्षेत्रों पर काम करना है, उसके लिए 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 सूचियाँ दी गई हैं, यानी यूनियन यानी संघ और स्टेट राज्य, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची।
तो यहाँ पर यूनियन जो लिस्ट थी, पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब हैं 100, प्रेजेंट में कितने 100। स्टेट लिस्ट में 61 हैं, स्टेट लिस्ट में कितने 61, पहले 66 थे, और कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेजेंट में हैं 52। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 161 और 52, 161 52, ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेजेस, यानी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, राजभाषाएं हैं, मतलब राजकाज की भाषाएं बोलते हैं इनको। तो 8 शेड्यूल में बताई गई हैं 22 भाषाएं हैं, यानी जो कार्य है प्रशासनिक वो इन भाषाओं में किया जा सकता है। और आज 14 सितंबर भी है, तो 14 सितंबर को क्या है, हिंदी दिवस है। तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं। 9 शेड्यूल है। 9 शेड्यूल है, कुछ एक्ट थे, एक्ट और रेगुलेशन आज़ादी के बाद बनाए गए थे, तो उनमें ये प्रोविज़न किया गया था, उनको इस लिस्ट में डाल दिया जाता था, क्यों, उन पे जुडिशल रिव्यू ना हो, यानी न्यायिक पुनरावलोकन उनका नहीं हो, क्योंकि वो भूमि सुधार से संबंधित कुछ लॉ थे, इस वजह से। लेकिन क्या हुआ, कुछ राज्यों ने इसका गलत फ़ायदा उठाने की प्रयास किया, यानी बहुत सारे ऐसे लॉ बनाने लगे, ऐसे एक्ट बनाए जाने लगे जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन सीधा सीधा दिखता था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में 2007 में ये कहा कि भाई 1973 के बाद पहले तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था, जो भी इस लिस्ट में जो एक्ट आ जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी 1973 से के बाद अगर इसमें कोई एक्ट पारित करके उसको 9 शेड्यूल में डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून बनाया गया कि जैसे पहले चुनाव लड़ते हैं MP MLA किसी पार्टी से और बाद में वो पार्टी बदल लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये बनाया गया था। और संविधान का कौन सा संशोधन था, 52 और 1985 में आया था, तो 52 अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। 11वें और 12वें में है पंचायतें और नगर पालिकाओं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं, और ये जो शेड्यूल भारत के संविधान में जोड़ी गई वो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और म्यूनसिपैलिटीज यानी महानगर पालिकाओं के बारे में 18 सब्जेक्ट हैं, और ये कब जोड़ा गया है, 1992 में ही। लेकिन अमेंडमेंट कौन सा है, 74, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये हमारी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है और हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो पहली अनुसूची है स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरी के बारे में है। दूसरी में प्रोविज़न बताए गए हैं कुछ पदों के बारे में कि उनके अलाउंस क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, ठीक है। तीसरे में तो ऐसे याद रखेंगे कि संघ और राज्य क्षेत्र होंगे, फिर वहाँ पर संवैधानिक पद भी होंगे। संवैधानिक पदों के बारे में जो प्रोविज़न है वो दूसरी अनुसूची में है, और संवैधानिक पदों पर बैठेंगे तो तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में की जो सीटें होंगी अलग अलग राज्य से वो कितनी होंगी उसके बारे में बताया गया है। 5वें में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6वें में बताया गया है 4 स्टेटों के ट्राइबल एरियाज़ के प्रशासन के बारे में, ठीक है। 7वें में लिस्ट बताई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8वें में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9 में है कुछ लॉ के बारे में बताया गया है। 10वें में है एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11 में पंचायत है, 12वें में म्यूनसिपाल्टी से यानी नगर पालिका हैं। तो ये रहा आज का ये वीडियो है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।